हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है खरना का प्रसाद और मुझे छठ पूजा का प्रसाद मतलब बहुत पसंद है। मुझे छठ पूजा का प्रसाद नहीं लग रहा था यहाँ मिलेगा, लेकिन एक पड़ोस में भाभी करती हैं, वो भी बिहार की हैं, तो मुझे मिला और उनके साथ मैं घाट पे भी गई थी। क्योंकि मुझे छठ व्रत जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है और इसमें काम करने में भी और जो भी होता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं वो भाभी के साथ ही गई थी और ये शाम का टाइम है, शाम वाला घर से शाम से मैं रिटर्न आ रही थी हम लोग शाम को। तो ये पूरा जाम लगा हुआ था यहाँ पे। और यहाँ क्या है ना फ्रेंड्स कि आपको दिन में शाम के अर्घ के लिए आपको 2 बजे दोपहर में निकलना पड़ेगा और सुबह के अर्घ के लिए 2 बजे रात में। तब आप जल्दी से पहुँच जाइएगा, नहीं तो जाम में फंस जाइएगा। और ये सुबह का अर्घ है और सुबह भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को, शाम को भी बहुत अच्छा लगा। और ये सुबह वाला अर्घ है और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसी बिल्डिंग में एक भाभी छठ की थी, तो उनके साथ गए और उनके साथ गए तो लग रहा था कि चलो मतलब हम लोग अपने लोग के साथ है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी एक जो अपना घर में होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मैं बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं 2 दिन पहले से रो रही थी। जिस दिन मतलब नहाए खाए था उस दिन भी मैं रो रही थी। फिर जिस दिन खरना था उस दिन भी मतलब ऐसा लग रहा था कि मम्मी से बस बात करते रहे दिन भर, लेकिन पॉसिबल नहीं था उस टाइम क्योंकि मम्मी को थोड़ा काम रहता है ना उस टाइम। क्योंकि पूजा था तो नहाए खाए है तो खरना है, प्रसाद बनाओ, धोना है, पोंछना है, इस तरह का ढेर सारा काम रहता है। और जब फिर पहला अर्घ हुआ शाम को, जब मैं घाट पे गई तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर सुबह घाट पे गई तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगा तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद मुझे बहुत ये लगा कि मेरा भी घर में छठ होता तो मैं भी जाती। मेरा ससुराल में छठ नहीं होता है इसीलिए हम लोग नहीं गए, यहीं पे रहे। और मायके में तो आपको बताए हैं कि पापा नहीं बोले थे आने, और उसके बाद मतलब अकेले नहीं आने बोले थे। और यहाँ से अब खैर दूर भी है, पापा का भी बोलना वो गलत नहीं था। अकेला जाना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद मुझे ना छठ पूजा से बहुत ये है, मैं छठ पूजा को फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट से छठ पूजा का वीडियो क्यों डाल रही हूँ। तो मैं वीडियो तो थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड की थी बट नहीं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मन नहीं कर रहा था। उधर 2-3 दिन से मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी तो लेट हो गया। क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता है कुछ करने का तो मन भटकता है, तो वही मेरा भी मन 1-2 दिन इधर, 1-2 दिन नहीं कुछ पल के लिए भटक जाता है, फिर मैं उसको पकड़ के ट्रैक पे लाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, नेगेटिव चीज़ें चलने लगती है मन में तो उसको फिर सही करना रहता है। तो ये सब को देखते हुए मुझे ब्लॉग डालने का मन नहीं किया था उधर 2-3 दिन तो नहीं किए। और क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगा तब तक ये मन मतलब अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा मन ठीक हो गया है तो मैं अब रेगुलर वीडियो डालूँगी, रिकॉर्ड करूँगी। उधर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी और मैं एक ये स्टडी वाला वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी तो मैं अभी सोची कि एडिट करके डाल देती हूँ और अब से मेरा रेगुलर स्टडी ब्लॉग आएगा। तो आप लोग से सॉरी, लेट हो गया मेरा मतलब ब्लॉग आने में, मैं रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अब से मेरा डेली ब्लॉग आएगा। और मैं एक सीटेट वाला सीटेट प्रिपरेशन का भी वीडियो अपलोड करूँगी, उस पर भी वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग को अपलोड करूँगी। और यहाँ पे मैं भूगोल ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ, जो कि मैं नोट्स बना रही हूँ उसी का, तो पीछे से रीड कर रही हूँ। और बाकी केजीएस में अभी क्लास स्टार्ट हुआ है 31 तारीख से,
तो अभी वो भी करना है, तो मैं वो भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही कर रही हूँ, बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। और फ्रेंड्स, ये है असम का एलिफेंट फ्रूट। इसको यहाँ एलिफेंट फ्रूट बोलते हैं। मैं तो नहीं जानती थी, बट एक आंटी है असम की, तो वो बोली कि आप लेके जाओ इसको, और यहाँ के लैंग्वेज में, यहाँ का जो भाषा है, तो आप लेके जाओ, इसको दाल में डाल के खाना। और मैं तो लाई, ये मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि ये इसको काटने में मेरा हालत जो ख़राब हुआ ना आपको मैं बता नहीं सकती, इतना इसमें फिसलन हो रहा था। मतलब भिंडी वाला जो लट लट टाइप का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा था और मेरा हाथ से फिसल जा रहा था, और पूरा गम टाइप का था। ऐसा लग रहा था कि मैं डिब्बा खोल के और इसी पे सारा गम डाल दी हूँ, ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब काटना मेरे लिए चैलेंजिंग था, और मेरे पास उतना ये धार वाला चाकू भी नहीं था, बस नॉर्मल चाकू सब्जी काटने के लिए रखते हैं। ये देखिए, इतना सा ही काट के निकाल पाए, क्योंकि हम लोग 2 जन हैं, तो सोचे चलो हो जाएगा। और इसमें मैं दाल में डाल के बनाई हूँ। अरहर और मसूर का दाल है, और उसमें एक टमाटर मिला दी, और वही एलिफेंट फ्रूट डाली हूँ। उसके बाद चावल बनाई हूँ, और दाल में प्याज, लहसुन और मिर्ची, जीरा का छौंका लगाई हूँ। तो और मैं बनाई हूँ दाल चावल के साथ, चावल और फिर उसका बैगन और टमाटर, आलू का चोखा, और फिर बैगन का भरता, और मटर का ये क्या बोलते, भुजिया, भुजिया घुगनी बोलते हैं हम लोग। तो यही बनाई हूँ खाना। और उसके बाद मैं पहुँच गई स्टेडियम, और मेरा स्टेडियम का ये फर्स्ट टाइम मैं स्टेडियम आई हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैं स्टेडियम गई, स्टेडियम मीन्स 29 तारीख को था एक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच मैच, वो भी मैं फर्स्ट टाइम मैं स्टेडियम आई, और इंडिया नहीं खेल रहा है। तो बताइए मेरा लक कैसा है। और मैं स्टेडियम जब से गई हूँ, तो मुझे मैच मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया। ऐसे मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा करते रहती थी कि आप दिन रात क्रिकेट देखते हैं। अभी मैं उनको बोलती, कोई बात नहीं, अब मैं आपका साथ दूंगी, आप क्रिकेट देखिएगा, मैं आपका साथ दूंगी। तो मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब इंटरेस्ट आ गया मुझे, थोड़ा 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 कि अब आधा समझ में आने लगा कि क्या होता है क्रिकेट, कैसे क्या मतलब बॉलिंग होता है, कैसे बैटिंग होता है, सब कुछ। तो ये मेरे हस्बैंड टिकट बना लिए थे कि खेलेगा इंडिया, लेकिन इंडिया 4 नंबर पे चला गया। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका और वो इंग्लैंड खेल रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया उस दिन। बस साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, वही पूरा देखी हूँ। उसके बाद 6 बज गया, 6:30, तो हम लोग रूम चले आए थे। उसके बाद घर आके मोबाइल में देखी, और मुझे तो अब समझ में आने लगा क्रिकेट, लेकिन एक अच्छा था कि मैं नहीं देखती थी। अब ऐसा होगा मेरे साथ कि जब भी क्रिकेट होगा तो मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब समझ में आने लगा। नहीं समझ रही थी तो नहीं देखती, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं समझना है मुझे। तो ये है मेरा ज्योग्राफी का नोट्स, जो कि मैं ये बना रही हूँ, और इसी से फिर मैं रिवीजन करूँगी। तो चलिए, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।